मोहम्मद रफ़ी साहब को फिल्मी दुनिया में एक दरवेश और एक फरिश्ता सिर्फ इंसान के तौर पर जाना जाता है और ऐसे इंसान के जिनके हाथ से जुबान से कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंची। लेकिन एक वाक़या ऐसा भी रोनुमा हुआ उनकी ज़िंदगी में कि जब उन्होंने 3 बंदों से आगे गाने से इनकार कर दिया। और ये बड़ी अचंभे की बात थी कि जब कोई गाना गाता है, कोई सिंगर गाना गाता है तो ये कमिटमेंट होती है मौसीकार के साथ, प्रोड्यूसर के साथ और पूरे फिल्म के साथ वो गाना मुकम्मल करता है। लेकिन क्या हुआ कि रफ़ी साहब ने 3 बंदों के आगे गाना गाने से इनकार कर दिया और मना कर दिया, मैं इससे आगे गाना नहीं गाऊंगा। ये वाक़या मैं आपकी गोश गुजार करने जा रहा हूँ और अंदाज़ा लगाइएगा कि जितना आप रफ़ी साहब को सुनते हैं या जितना आप रफ़ी साहब को जानते हैं, रफ़ी साहब उससे बहुत बड़े कद-काठ के आदमी थे, बहुत बड़े कद-काठ के आदमी थे। इस दुनिया की भाग-दौड़ से परे का वो शख्स था। वो एक ऐसा शख्स था कि जो सदियों बाद आता है, जो लोगों के बनाते-बनाते। बहरहाल मैं आपके आगे वाक़या गोश गुजार करता हूँ, वीडियो लंबी ना हो जाए, फिर आप माफ़ कीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में थोड़ी सी नाराज़गी का इज़हार कर देते हैं, तो मैं वाक़ई की तरफ आता हूँ। ये चेतन आनंद की फिल्म थी कुदरत फिल्म चेतन आनंद बनाने जा रहे थे और किशोर कुमार इसमें कई नगमों को गा रहे थे और अपनी आवाज़ का जादू जगा रहे थे। और किशोर कुमार का उस वक्त पीक टाइम चल रहा था, अरूज का टाइम था। मौसीकार R.D. बर्मन थे इसके, और वो नए गुलकार से इसका जो टाइटल सॉन्ग था, जो प्लेबैक सॉन्ग था, एक गवाना चाहते थे कि जो टाइटल सॉन्ग है इसका R.D. बर्मन वो किसी नए गुलकार को मौका देना चाहते थे। चेतन आनंद मोहम्मद रफ़ी साहब के हक में थे कि जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो मोहम्मद रफ़ी साहब को ही देना चाहिए। अब ये दोनों में डेडलॉक हो गया, R.D. बर्मन में और चेतन आनंद में। माफ कीजिएगा, R.D. बर्मन ने शेखर कार्डिगल का नाम भी सजेस्ट कर दिया, नाम दे दिया शेखर कार्डिगल का कि ये गाना गाएंगे। चेतन आनंद खैर आमादा हो गए कि ठीक है, मौसीकार R.D. बर्मन है, ये उनका राइट है कि वो जिसको चाहे। तो लेकिन चेतन आनंद अंदर से राज़ी नहीं थे और वो समझते थे कि मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ ही इस बैकग्राउंड म्यूज़िक को सूट करेगी। बहरहाल शेखर कार्डिगल ने ये गाना गाया और जब ये गाना चेतन आनंद और R.D. बर्मन ने सुना तो चेतन आनंद ने कहा इस गाने के साथ मोहम्मद रफ़ी साहब ही इंसाफ कर सकते थे। तो R.D. बर्मन ने भी सोचा कि ठीक कह रहे हैं, चेतन आनंद ठीक कह रहे हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब से बात की गई, उनके साथ टाइम हुआ, 3 बंद जो रफ़ी साहब ने गा दिए, मौसीकार R.D. बर्मन चेतन आनंद भी बैठे हुए थे। 3 बंदों के बाद चाय का वक्फा हुआ और जब चाय का वक्फा हुआ और मोहम्मद रफ़ी साहब चाय पी रहे थे और वहाँ पर शेखर कार्डिगल भी वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने ये पहले गाना गाया हुआ था, तो अचानक मोहम्मद रफ़ी साहब के कानों में आवाज़ गूंजी। मोहम्मद रफ़ी साहब के कानों ने जब ये आवाज़ गूंजी तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने कहा ये बंद तो वही है जो मैं गा के आया हूँ, लेकिन ये आवाज़ मेरी नहीं है, ये आवाज़ किसकी है? तो शेखर कार्डिगल सामने ही बैठे हुए थे, कहा रफ़ी साहब ये मेरी है। तो कहा मुझसे क्यों गवाया जा रहा है? इससे पहले ये मैं गाना गा चुका था लेकिन पसंद नहीं आया। तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने हाथ जोड़े मौसीकार R.D. बर्मन के सामने, चेतन आनंद के सामने, कहा क्यों मुझसे पाप करवा रहे हो, अंदाजा लगाएं। हो बड़े लोग बड़ी बातों से बनते हैं, बड़े सरफ से बनते हैं, बड़े जो उनके अंदर होता है बड़ापन उनके अंदर। उन्होंने कहा मुझसे क्यों पाप करवा रहे हो भाई, किसी का कैरियर खराब करने लगे हो और मेरे ऊपर मुद्दा डाल रहे हो। ना 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 ना, मैं इसके आगे गाना नहीं गाऊंगा। हालांकि रफ़ी साहब पैसे ले रहे थे उसकी, वो कहते मैं गाना गाऊंगा, ठीक है, वो साथ में मुझे चांस भी मिल रहा है, फिल्म भी बनी है, उसमें मैं ये सिंगर के तौर पे काम कर रहा हूँ, पैसे भी आ रहे हैं, तो मुझे क्या जरूरत इसका कैरियर बनाने की, मेरा कंपटीटर भी है, मुकाबलेबाज भी है, एक और सिंगर आएगा मालूम। लेकिन रफ़ी साहब ने कहा ना ना ना, ये क्या कर रहे हैं भाईजान, पाप मुझसे करवाने लगे हैं, किसी का कैरियर खत्म करवाने लगे हैं। रफ़ी साहब ने 3 बंद के बाद वो गाना नहीं गाया, शेखर कार्डिगल की आवाज़ में ही वो गाना गूंजा फिल्म कुदरत का। और वो गाना भी मैं आपको बता देता हूँ, आप जाके यूट्यूब पे ऊपर सर्च कर लीजिएगा, देख लीजिए कि हर एक माला कुदरत ही पर होती है, दुख सुख की हर एक माला कुदरत ही पर होती है। ये गाना जो था रफ़ी साहब ने कुर्बान किया, अपने पैसे कुर्बान किए, लेकिन किसी के कैरियर के ऊपर आंच नहीं आने दी। रफ़ी साहब ने पाप नहीं लिया। अंदाज़ा लगाएं कितना बड़ा वो इंसान था कि जो उनके मुकाबले के लोग थे उनको भी आगे करता था, अपना नुकसान करता था और लोगों का फ़ायदा करता था। और आज इसीलिए रफ़ी साहब के चाहने वाले हैं कि जब खाली मोहम्मद रफ़ी कहा जाता है तो लोग माइंड कर जाते हैं, कहते नहीं मोहम्मद रफ़ी साहब कहें, इज्जत और एहतराम से उसका नाम है, वो वाकई ही वो शख्स इज्जत और एहतराम के काबिल है। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में।